ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज आप सभी लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म का अध्याय 13। इसी के साथ आप सभी लोग सुनेंगे भगवत गीता का पाठ, तुलसी माता की कथा, विष्णु चालीसा का पाठ और तुलसी माता की आरती। नारद जी बोले, फिर जालंधर ने महादेव जी को प्राकर्मी जानकर शिव जी को मोह कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बांधा और निशुंभ आदि दैत्यों के मारने से रोती हुई देखकर शिव जी व्याकुल होकर अपने बल को भूल नीचे मुख करके खड़े रह गए। तब जालंधर ने 3 बार शिव जी के सिर, छाती और पेट में मारे। विष्णु जी ने शिव जी को समझाया कि यह जालंधर ने माया रची है। फिर शिव जी ने भी माया करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके पास ठहर ना सका और वे 10 दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने शुंभ और निशुंभ को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जालंधर के पहले बाण की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिव जी ने उसके बाणों को काटा, तब तक उस जालंधर ने नंदी के एक परग मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध में मारा गया, जो महादेव जी को खींचने पर भी ना रुका। फिर शिव जी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चला दिया। वे पृथ्वी और आकाश को जलाता हुआ भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जालंधर का सिर काट दिया। इसके बाद रथ से उसका शरीर पृथ्वी को दायमान करता हुआ गिरा। उसका तेज शिव जी में लय हो गया। ब्रह्मा आदि देवताओं को यह सब देखकर आनंद हुआ। शिव जी को प्रणाम कर सभी देवता बोले कि हे महादेव, आपने देवताओं के शत्रुओं से भय से रक्षा की है, परंतु एक बात पैदा हो गई कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर उसके चिता की रज में स्थित है। अब हम क्या करें? तब रुद्र बोले कि हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण में जाओ, वे तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूतगणों समेत शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सत, रज और तम ये तीनों गुण पैदा हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है और जो प्राकृतिक तेज द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है। उस भक्त वत्सल को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब देवताओं ने चारों दिशाओं में फैल रही ज्वाला को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी को देवताओं ने सुनी। वे शक्ति बोली कि मेरे बीच में गौरी, सरस्वती, लक्ष्मी, इनमें रज, तम और सत्य तीनों गुण हैं। हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। तब देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सल देवियां देवताओं को शरण में आए हुए देखकर उनको 3 बीज देकर बोली कि इन बीजों को विष्णु जी के पास ले जाकर के बो दो, अब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तब नारद जी बोले, देवता और सिद्ध के समूह बीजों को लेकर वहां गए जहाँ वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। वहां जाकर देवताओं ने उन बीजों को वहां बो दिए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवत गीता का ये महात्म। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब मैं 7वां अध्याय का महात्म बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत रस भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंखकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावर्ती का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन। वे धन उपार्जन में तत्पर होकर राजा को भी भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वे सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे उन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निर्कुंस पुत्रों ने
सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से बाहर निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन का स्थान ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बॉबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला कि ओ मूड, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला कि पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम हेमन है। मैं रात्रि में दिखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, गीता के अमृततम 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वदा सामर्थ्यवान नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के लिए 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाओ, इससे निसंदेह ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब ब्राह्मण ने अपने सर्व शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था उससे भी सदाचारी पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखर, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और यज्ञशालाएं भी बनवाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का अध्याय समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा, साथ ही गणेश जी, तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वे किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी, यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वे हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह जिसकी माला और मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, 6ठे नारायण भिखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ, तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो बीरा। सुआ बोला कि कोई बीर भी साग भरता है क्या? वे फिर बोली सुआ सुआ, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा कि सुआ सुआ, वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला कि आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई।
सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि नींद नहीं आएगी। फिर वे रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वे भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वे नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ, पंच भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर की जय। अब आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा और तुलसी माता की आरती। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा ग्रास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक के मौत दो, चंदन का काट दो, रानी सा काज दो, दाल भात का भोजन दो, 11 की मौत दो और कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके विरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा कि तुम क्यों सूख रही हो। सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है। जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है। कहती है कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक के मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा रास दे, दाल भात का भोजन दे, 11 के मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे।
मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब ये बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं उसको कंधा दे दूंगा। अब सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वाले ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वे पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर एक व्यक्ति से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई हैं और पाप इतना था कि जिससे ये उठ नहीं पा रही हैं। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बात डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वे देखो कैसे उठती हैं। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिड़ला सींच तेरा मैं करूँ निस्तारा, मेरा डोकरी माई बहू ले, बेटी ले पोता ले, लड्डू ले पीताम्बर की धोती ले, गहना ले घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले बेटा पोता को ले, काम ले तुलसी को पताका ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रहे। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बगैर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा 1.25 सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली।
लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विरजनी देहु अमर वरम, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु बिलम। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब करि जोरि विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जन छाड़ो मोह। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनु श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी हो स्रवते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जनि हो बिहाला। समय पाई व्यहुरो पति तोरा, पूजहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल माह गोप सुदा, माता सुभई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राध सक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ।
वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढींगे हरि पहुँचो जाई। शिव हित लय कर कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक भयो उपारा। ते छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पत ही संघारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पसाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़ मत तू अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी बिटप अनूपा। धग्वे रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि चलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनौ परकारा, बिन तुलसी दल न हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित्य नर नारी, होहि सुख भासै त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावै बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। असि है धन जन लड़ही ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, महलाई पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी तह, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसीदास। बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता। सबकी वर माता, जय जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर मैया, सब रोगों से ऊपर। रज से रक्षा करके
ब्रज से रक्षा करके सबके भवे त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा। मैया सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तरे जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। मैया त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों के तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मैया आई दिव्य भवन में। मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम बड़े सुकुमारी। मैया श्याम बड़े सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया कृपा करो माता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु जी की जय। यह थी आज के कार्तिक मास के महंतम की कथा। आशा करती हूँ आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और आप हमारे आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।